नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है, तो याद रखना है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मतलब तकलीफें आएंगी, इसका मतलब है कि कामयाबी भी चलकर जरूर आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक डिस्क्लेमर दे दूं साथियों कि हमारे जो स्टाफ में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसलिए जो पीपीटी है उसके स्टाइल में थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे ये सारी चीजें फिर से लाइन में आ जाएंगी और अपने तरीके से वर्क करेंगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोला पठार महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? आपके ऑप्शन है धमतरी, बालोद, गरियाबंद या जिला कोरिया। इसका सही जवाब है बालोद। तो बालोद को याद रखना है, यहाँ पे बालोद जिले में ही परेंगुड़ा गांव में यह महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है ना। और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि माता सीता के हरण के बाद जब भगवान राम उन्हें ढूंढने निकले थे तो वे इस पहाड़ी से होकर गुजरे थे और इस दौरान माता पार्वती ने भगवान राम की परीक्षा भी ली थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये महोत्सव कहाँ होता है? बालोद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक से B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? विच इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड B++ ग्रेड फ्रॉम नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन? तो इसको याद रखिएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा कट करूंगा मैं। आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज को आगामी 5 सालों के लिए यह मान्यता मिली है। चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का पहला और एकमात्र B++ ग्रेड मान्यता प्राप्त प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, तो चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज को NAAC के द्वारा, नैक के द्वारा B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं राज्य में, उनमें से एक है चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले इसकी इमेज इतनी अच्छी हुई नहीं करती थी। हम लोगों का जो जमाना था काफी यानी डीरेपुटेटेड बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज को, चौकसे को लेना पसंद नहीं करते थे। ज्यादा नाम चलता था रुंगटा का, RIT का। ठीक है, तो ये सारे BIT है ना, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज्यादा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन थे छत्तीसगढ़ के। फिर IIT भी खुल गया। आप जानते हैं कि भिलाई में IIT भी खुल गया है और NIT आपका कहाँ है? रायपुर में है। तो इस तरीके से बहुत से और रेपुटेटेड कॉलेज खुल गए। गुरु घासीदास का जो GC था वो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा हो गया। तो धीरे 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 समय परिवर्तित हुआ और चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपना रेपुटेशन लगातार सुधारा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India? ज्ञानेश कुमार, R वेंकट रमन, के संजय मूर्ति या राजीव शुक्ला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं अब तक भारत के चुनाव आयुक्त थे, जो अब मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं और उनकी जगह विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जो है 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम या बिहार? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है?
झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड ने गुटखा और पान मसाले पर रोक लगाया है। यह रोक फिलहाल 1 साल के लिए लगाई गई है। झारखंड सरकार ने इनके उत्पादन, बिक्री तथा भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे युवा हैं वो विभिन्न तरीके की बीमारियों से बच सकें। एक बुरी आदत है कह सकते हैं गुटखा पान मसाला, इससे धीरे धीरे निजात मिल सके यूथ को। ऐसी कोशिश है झारखंड सरकार की, लेकिन देखना है कि अपने रेवेन्यू का लॉस झेलते हुए कब तक यह पॉलिसी झारखंड सरकार की चालू रहे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात का ऐलान किया गया है? 100, 200, 300 या 400? इसका सही जवाब है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एआई चैटबॉट ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया है? XAI, गूगल, ओपन एआई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है XAI। एलन मस्क ने इसे पूरी दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया है। एआई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हिस्सा लिए थे। ठीक है, मस्क यानी एलन मस्क ने जो एआई लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? XAI। एक्स मतलब ट्विटर, ट्विटर को आप जानते ही हैं, एक्स के नाम से आप जाना जाता है ट्विटर, है ना। और उसने ही एआई भी लॉन्च किया है, तो XAI को याद रखना है। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस, श्रीलंका, चीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है फिलीपींस। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुवल्लुवर कुरल की रचना की गई है। ठीक है, तिरुवल्लुवर के द्वारा, तो इसको भी याद रखना है। और जो प्रतिमा है वो लॉन्च की गई है कहाँ? फिलीपींस में। ठीक है, होमवर्क प्रश्न जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ठीक है, मस्कट ओमान, दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड या माले मालदीव? इसका सही जवाब है मस्कट ओमान। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसका विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का आपका होमवर्क प्रश्न भी है। 2027 में होने वाले पहले ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, श्रीलंका, चीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास अवश्य। साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दूं आपको रिवीजन वीडियो से पहले, रिवीजन क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, समय समय पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पेज पे मिल जाएगा। इसके अलावा सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। शुरू करते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा था? तो 25वां स्थान था। छत्तीसगढ़ के माना तूता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या था? तो चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से LPG गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो ये रायपुर में। सरकारी स्वामित्व वाले BSNL ने 17 वर्षों बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो इसका सही जवाब है 262 करोड़। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका सही जवाब है 6th स्थान दिया गया है। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है 31 सदस्यीय। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है कतर।
ने की है? किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, होमवर्क प्रश्न जो पिछले वीडियो का था, थाई पुसम 2025 उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ओमान मस्कट में आयोजित किया गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।